किया है और इसमें केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया है। किसान संयुक्त मोर्चा को मुझे बताया गया है कि उनको भी इनविटेशन जाएगा और जो भी किसान भाई आना चाहेंगे सारी खापों को निमंत्रण जाएगा। जो भी आना चाहेंगे वो सबका स्वागत होगा। एक सर एलजी में और दिल्ली सरकार में बड़ा टकराव चल रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो किसान आंदोलन है पिछले 4 महीने से लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। पहले केंद्र के मंत्री बात करते थे, अब बात करना भी बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं मैं एक फ़ोन की दूरी पे हूँ, परंतु फ़ोन नंबर बताने के लिए तैयार नहीं है और खुद फ़ोन करते नहीं हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री इनको कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तान के साथ जड़ें जोड़ते हैं, कभी चाइना के साथ जड़ें जोड़ते हैं और कहते नहीं है, ऐसा व्यवहार किया उन्होंने। आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, लाठीचार्ज किया है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, सड़कों के ऊपर कील और भाले गड़वा दिए, बड़ी बड़ी सीमेंट की दीवारें बनवा दी, सड़कें खोद दी, जैसे किसी दुश्मन देश का व्यक्ति दिल्ली की तरफ जा रहा हो। हरियाणा के कृषि मंत्री किसानों की शहादत को कहते हैं कि स्वेच्छा से मर रहे हैं। हरियाणा के भाजपा के सांसद जांगड़ा जी वो कहते हैं कि भाई ये नशेड़ी और फिजूली लोग बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। किसानों का उपहास तरीके से उड़ाते हैं। ना केवल उपहास उड़ाते हैं बल्कि 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा लाल किले के ऊपर नवजोत सिद्धू बीजेपी के नेता की अगुवाई के अंदर हुआ और किसानों के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे बॉर्डर पे आके दर्ज हुए और ना केवल मुकदमे दर्ज हुए, उस दिन रात को बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर बॉर्डर पे किसानों के ऊपर पत्थर बरसाए गए। 3 डिग्री का टेम्परेचर भी वहाँ पे हुआ और अब 40 डिग्री का टेम्परेचर भी और 50 डिग्री के टेम्परेचर की तैयारी भी है। सरकार इतनी उदासीन है, बात करनी छोड़ दी और किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। बुजुर्ग भी बैठे बॉर्डर के ऊपर, महिलाएं भी बैठे, बच्चे भी बैठे हुए। मैंने अपनी जिंदगी में इससे शांतिपूर्ण, इससे लंबा आंदोलन नहीं देखा। इसके विपरीत अरविंद केजरीवाल जी किसानों के पक्ष में पहले दिन से खड़े हैं। तीनों काले कानूनों का विरोध उन्होंने किया और जब किसानों को जेल में डालने के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने स्टेडियम मांगे गए तो उन्होंने मना किया कि मैं इनकी सेवा करूँ। जब बीजेपी के नेताओं ने बॉर्डर पे बिजली पानी बंद कर दिया, इंटरनेट काट दिया, तो अरविंद जी पानी के टैंकर लेके पहुँचे, वाईफाई लगवाया और कहा कि मैं एक सेवादार के रूप में सेवा करूँगा। इन्हीं सब बातों पे विचार करने के लिए कि सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हरियाणा की सरकार हो। इस आंदोलन को, इतना शांतिपूर्ण जो आंदोलन चल रहा है, उसको उखाड़ने की सरकार कोशिश क्यों कर रही है? क्यों काले बिलों को वापस नहीं लेती? क्यों किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है? जींद में किसान महापंचायत का आयोजन 4 तारीख को सुबह 11 बजे किया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी को मुख्य अतिथि के रूप के अंदर बुलाया गया है। मुझे और मेरे साथी सांसद भगवंत मान जी को भी वहाँ पे विशेष अतिथि के तौर पे बुलाया गया है। दिल्ली से गोपाल राय जी को भी बुलाया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा को न्योता भेजा जा रहा है और सारी खाप पंचायतों को न्योता भेजा जा रहा है। आज इसी विषय में मैं सिरसा में आया हूं ताकि इस अंधी बहरी सरकार को, इस घमंड से चूर भरी सरकार को जींद से आवाज भेज के पूरे देश के अंदर सुनाई जा सके। अहंकार के अंदर जब इस सरकार ने एक और बहुत बड़ा गलत कदम उठाया,
अरविंद केजरीवाल जी जब किसानों का साथ दे रहे हैं तो उनकी शक्तियां कम करने के लिए संसद में 2 दिन पहले एक बिल को पास किया। सारा विपक्ष उस बात के विरोध में था कि आप संघीय ढांचे को खराब कर रहे हो। आप चुनी हुई सरकार की पावर को जीरो करके एक नॉमिनेटेड व्यक्ति को सारा पावर दे रहे हो। डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी की परिभाषा को भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है। किसानों के लिए 3 बिल फॉर द पीपल नहीं है, किसानों के लिए नहीं, अडानी और अंबानी के लिए। ऑफ द पीपल जितनी संपत्तियां बेच रहे हैं सरकार की, चाहे वो रेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो LIC हो, सारी कंपनियों को बेच के ऑफ द पीपल खत्म कर रहे हैं। एंड बाय द पीपल, दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने सरकार को चुना, मुख्यमंत्री को चुना, विधायकों को चुना विधानसभा में। बाय द पीपल, एक नॉमिनेटेड पीपल को कह रहे हैं कि आज के बाद गवर्नर सरकार होगी। तो डेमोक्रेसी के तीनों प्रिंसिपलों को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने के अंदर लगी हुई है। इस बात का जवाब देने के लिए जींद में जो किसानों ने महापंचायत की है, आने वाली 4 तारीख रविवार को सुबह 11 बजे, उसी की तैयारियों की समीक्षा के लिए, ताकि पूरे हरियाणा से लोग वहां पे पहुंचे, उस किसान महापंचायत में शिरकत करें। लगभग 50,000 आदमियों का हमें उम्मीद है कि वहां पे पहुंचेंगे। उसी का निमंत्रण देने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और ये निमंत्रण यहाँ पे बैठे हुए सभी किसान भाइयों को दिया गया है। एक सर, हरियाणा में पंचायत के चुनाव, उसमें आपकी पार्टी क्या चुनाव लड़ेगी? अगर हरियाणा सरकार हार से डरती हुई जो इन चुनाव को टाल चुकी है, जब भी करवाएगी, आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी। सर, एक बात ये है कि दिल्ली में आपका जो मॉडल है, जो केजरीवाल का जो ढंग है काम करने का, वो कामयाब हुआ। आप जैसे कार्यकर्ता हरियाणा में मुझे नहीं लगता और किसी के पास होंगे इतने समर्पित आपके कार्यकर्ता, लेकिन यहाँ पर आपका असफलता का दौर लगातार चल रहा है। यहाँ पर राजनीतिक आपका प्रयोग कामयाब नहीं हुआ। हालांकि जिस जींद में आप रैली की बात कर रहे हैं, वहीं पे आपने समझौता किया जनता पार्टी के साथ, उसके बाद भी आपने गठबंधन में लोकसभा के चुनाव लड़े। या क्या कारण है, जमीन पर आपको सफलता क्यों नहीं मिली? देखिए, मैं आपको 2 बात बता दूं। वो समझौता प्रयोग हमारा गलत रहा और आज हमें सोचते हैं कि हमने वक्त से तोड़ दिया, एक उपचुनाव के बाद ही तोड़ दिया, वो हमारा सबसे अच्छा निर्णय था। आज जो किसानों के विपरीत लोग खड़े हुए हैं, जहाँ किसानों को उस परिवार से और उस पार्टी से नफरत होगी है, इस गठबंधन से नफरत होगी है, बीजेपी और जेजेपी के, तो हमारा वो प्रयोग सफल रहा या असफल रहा, परंतु उस प्रयोग के तुरंत बाद हमने कह दिया था कि आम आदमी पार्टी अकेले चलेगी और अपने सारे फैसले खुद लेगी। पंजाब में भी पिछले चुनाव में बिल्कुल आप नजदीक थे, बिल्कुल नजदीक का मामला था, जिसे कहते हो आखिरी 10 सेकंड वाले मामले में आप पिछड़ गए। देखिए, 2 बात क्या लगता है? 2 बात बता दूं मैं आपको। 8 साल पुरानी पार्टी हमारी जी, दिल्ली में तीसरी बार सरकार आई है, बीजेपी के पूरे जोर लगाने के बाद भी। पंजाब में प्रमुख विपक्षी दल हैं। सारे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली मॉडल को इज्जत के साथ देखा जाता है। और पंजाब के सर्वे तो सारे अखबारों में थोड़े 2 दिन पहले आए ही हैं कि सरकार आम आदमी पार्टी की आ रही है, अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में चुनाव लड़वाएंगे। और पंजाब और दिल्ली के बीच में हरियाणा ही है, इसके बाद हरियाणा का नंबर है। चिंता ना करो, आपके सवाल का जवाब भी, और आपके सवाल का जवाब भी यही है कि सरकार अगली हमारी आ रही है। सर, एक दिल्ली सरकार घर घर राशन प्रोवाइड करी, उस पर भी किसी पार्टियों ने विरोध किया, उस पर आप कुछ कहना? किसी पार्टी ने विरोध नहीं किया, बीजेपी ने विरोध किया, उसको रोकने के लिए काम किया। और ये बिल भी जो संसद में आया है, मोदी डर गया और संसद में मोदी साहब ने सिद्ध कर दिया कि मोदी का विकल्प, लोग पूछते थे कौन, मोदी ने जवाब दे दिया कि मोदी का विकल्प केजरीवाल, क्योंकि उसके मॉडल से डर के ये बिल आया है। बढ़ती लोकप्रियता से डर के उनके कामों को रोकने का प्रयास किया है। परंतु अरविंद केजरीवाल जी हैं, पहले भी विपरीत परिस्थितियों में काम करते रहे और अब भी करेंगे और जनता की भलाई आगे बढ़ाते रहे। एक दौर ऐसा था कि अरविंद केजरीवाल और आपकी पार्टी मुद्दे तय करते थे देश के,
चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे आपका स्वास्थ्य का सवाल हो, इस पर लोगों को केंद्रित करें। अब आप किसान आंदोलन के पीछे जैसे लग रहा है इस बात से, जो आपका एक्शन है। देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा अग्रणी रही है। शिक्षा की बात राष्ट्रीय राजनीति के अंदर हम लेके आए। 27% बजट हम केवल शिक्षा पे खर्चते हैं। दिल्ली के मॉडल को अमेरिका के जब राष्ट्रपति आते हैं तो वो देखने के लिए जाता है, उनका परिवार देखने के लिए जाता है। चिकित्सा के अंदर सबसे आगे हम हैं। बिजली 24 घंटे रहती है, 5 जाती नहीं, हिंदुस्तान में सबसे सस्ती देते हैं, 200 यूनिट फ्री देते हैं। पानी 24 घंटे देते हैं, 50,000 लीटर हर मीटर पे फ्री देते हैं। कोरोना के अंदर सबसे बेहतरीन इलाज दिल्ली के अंदर किए और प्लाज्मा थेरेपी का उदय दिल्ली से हुआ। होम आइसोलेशन मॉडल दिल्ली के द्वारा दिया गया। जहाँ तक किसानों की बात है, आपने कहा कि आंदोलन के पीछे लगे हैं। मैं आपकी याददाश्त को तेज कराना चाहूँगा। जब किसान आंदोलन पे भी नहीं थे और सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि ये जो 3 अध्यादेश आए हैं बिल बनने से पहले, ये किसानों की मौत पे हस्ताक्षर का वारंट है। और सबसे पहले हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी ने इस आंदोलन से बहुत पहले इन तीनों काले अध्यादेशों को लेकर बिल जब बना भी नहीं था तो खट्टर साहब के घर का घेराव करनाल के अंदर किया था। तो पीछे नहीं, आगे चलने वाले लोग गए हैं। एक सर, देश के अंदर तेल और पेट्रोल पे एलजीबी पे बड़ा हाहाकार मचा लोगों में, इस पे आप कुछ कहना चाहोगे? इस सरकार को, क्योंकि पेट्रोल का डीजल का आधा कारोबार रिलायंस का भी है, उनके घर भरने हैं और जनता को पीसना है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए डीजल और पेट्रोल 100 रुपये पार कर गया। रसोई गैस के रोज रेट बढ़ते हैं, बढ़ता 3 रुपये लीटर, घटाते 13 पैसे लीटर है। तो ये स्थिति इस सरकार की है। इस सरकार को आम जनता से कोई मतलब नहीं रहेगा। हरियाणा में आपकी पार्टी का आगे क्या प्रेफरेंस है? आगे आप विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हो, इस पे कोई? पूरे दम सम से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाएंगे। हरियाणा का हर व्यक्ति, मैं हरियाणा के कोने कोने में घूमता हूँ, हर पार्टी के हर नेता की बुराई करने वाला आदमी है, परंतु अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मैंने एक आदमी, एक आवाज़ पूरे हरियाणा के अंदर नहीं सुनी। पूरा हरियाणा दिल्ली के मॉडल की तारीफ करता है, अरविंद केजरीवाल के कामों की तारीफ करता है, और आप खुद भी ये बात सर्वे करके देख सकते हैं। एक सूरत के अंदर जो आपकी पार्टी को बड़ा अच्छा प्रेफरेंस, ये दिल्ली मॉडल की वजह से या किस वजह से? देखिए, सूरत की बात नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को पूरी हिंदुस्तान में पसंद किया जा रहा है। हम लोकल बॉडी के चुनाव गुजरात के अंदर भी लड़े, हम यूपी में लड़ रहे हैं अभी चुनाव, उत्तराखंड के अंदर लड़ रहे हैं, हिमाचल में लड़ेंगे, पंजाब में, हरियाणा में, और सब जगह में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। ये निशानी है कि गुजरात मॉडल फेल हो गया और दिल्ली मॉडल चल रहा है। जैसे कि आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो हैं वो केजरीवाल के गुजरात मॉडल से डर गए हैं, लेकिन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वाला जो बिल पास हुआ है तो केजरीवाल की प्रतिक्रिया खुल के सामने नहीं आती, खुल के विरोध सामने नहीं आता, ऐसा क्यों? नहीं, केजरीवाल जी ने तो बड़े स्पष्ट कहा है कि ये केजरीवाल के मॉडल से डर के, केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डरते हुए मोदी जी ये संसद में इस बिल को लेकर आए। ये बिल गैर संवैधानिक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सिंपल बिल के द्वारा किया गया है। सारे विपक्षी पार्टियों ने कहा था कि चुनी हुई सरकार का मतलब क्या रह गया, क्यों ढोंग करते हो विधानसभा का, एमएलए का, चीफ मिनिस्टर का। अगर सरकार का मतलब बिल के अंदर लिखा जाता कि उपराज्यपाल, तो चुनी हुई सरकार का मतलब क्या है? अगर सरकार की सारी फाइलें उपराज्यपाल की परमिशन से चलनी है तो लोगों की पावर, वोट की पावर को जीरो करने का मतलब क्या? अरविंद जी बहुत साफ कह चुके। तो पार्टी इसका विरोध कैसे करेगी? पार्टी ने संसद में विरोध